अपने नतनी के अन्नप्राशन उत्सव में यह ज्ञान यज्ञ सत्संग का आयोजन कर बड़े ही पुण्य के भागी बन रहे हैं। साथ ही जो हम लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने बहुमूल्य समय का दान देकर बड़े ही पुण्य के भागी बन रहे हैं। स्वामी शिवनारायण जी महाराज कहते हैं कि संत संदेशा सकल सुने 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 उजियार, संत पुरुष की बानी गहे सोतरे पार। इस संतों का बानी हम सबों को सुनने के लिए है। एक बार दो बार नहीं, बार बार सुने सुने ही हो यानी बार बार जब हम लोग श्रवण करेंगे संत महापुरुष के वाणी को, तो हृदय में जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा है वह ज्ञान रूप प्रकाश से वह प्रकाशित हो जाएगा। बोले श्री सद्गुरु। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हो मति कृति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो सब जान हो सतसंग प्रभाव, लोक वेदना आन पाओ। हम लोग प्रारब्ध के शुभ कर्मों के अनुसार अच्छे घर में, अच्छे कुल में, अच्छे शरीर, सुंदर शरीर यानी हर तरह के वैभव संपदा को प्राप्त करके यह संसार में आए हैं। वह कैसे, किस तरह? वे सब सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। हम लोग प्रारब्ध में जो जितना सत्संग किए हैं, मति कहते अच्छी बुद्धि को। सत्संग में सबसे पहला बुद्धि ठीक हो जाता है। हम लोग विचार करिए कि जिसका बुद्धि अगर ठीक नहीं हो उससे कोई काम होगा? खेत में कोई मेहनत मजदूरी के लिए भी नहीं रखेगा क्या? उससे कोई घर गृहस्थी का काम नहीं होगा, कोई नौकरी भी नहीं मिलेगा, सरकार भी उसको कोई नौकरी नहीं देगा, समाज में भी उसे सम्मान नहीं मिलेगा। जिसका बुद्धि ठीक नहीं होगा उसको लोग क्या कहते हैं? पागल कहते हैं कि नहीं? इसलिए सत्संग में आने से सबसे पहले उसका बुद्धि ठीक हो जाता है। कृति जस, जस आपको प्राप्त होगा। गति, गति कहते हैं जो सदगति यानी अच्छे गति को प्राप्त होना, अच्छे स्थान स्वस्थान में वास होना। फिर भूति, भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, रहने खाने का सुख सुविधा सब कुछ हो। भलाई कहते हैं अच्छाई को। ये सब कैसे प्राप्त होता है? सो सब जानो सत्संग प्रभाव, लोक कहु वेद हो आनो पाओ। ये जो है वेद भी इसका जो है वर्णन करते हैं कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सब जिसको प्राप्त करना है उसे सत्संग में आना पड़ेगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरु मां मंच में पधार रही है। पूज्य गुरु मां मंचासीन हो रही है, इसलिए इनके नाम पर हम लोग एक बार जयकारा करेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।
बहुत ही अद्भुत दुर्लभ शरीर हम सबों को प्राप्त है। अभी पूज्य श्याम बाबा से हम लोग श्रवण कर रहे थे कामनी खंड से। कामनी अर्थात जीव और ब्रह्म अने पति। यह जीव रूपी स्त्री को ब्रह्म रूपी पति से कैसे मिलना है, वह कामनी खंड में जो है दर्शाया गया है। इसको जैसे कि जीव और ब्रह्म के बीच में एक महात्मा का आवश्यकता है। जैसा कि अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि अगर पंडित जी उस शुभ मुहूर्त के बारे में नहीं बताया होता तो बंदरिया को क्या पता था कि इस समय ऐसा शुभ घड़ी है, तो उसे उस शुभ घड़ी का लाभ नहीं होता। इसलिए इस जीव और ब्रह्म को मिलाने के लिए एक महात्मा, आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए एक महात्मा की आवश्यकता है। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आइए अन्य प्राशन के शुभ उत्सव में यह ज्ञान जग रखा गया है। अन्य प्राशन हम लोग क्यों करते हैं? संस्कार का अर्थ होता है परिवर्तनशील हो जाना, यानी हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म है, जो संस्कार है, उसको बदल देना शुभ कर्मों में, शुभ संस्कार में। तो यह कैसे होता है? जो संत महापुरुषों के द्वारा या शुभ कर्मों, शुभ संस्कार में जो उसको बदला जाता है, इसलिए हम लोग संत महापुरुष को बुलाते हैं। अन्नप्राशन में अधिकतर होता क्या है? शास्त्रों में आया है कि जो छोटा बालक होता है 6 महीने के बाद से ही संस्कार का विधान है। यानी जब वह बच्चा कुछ अपने से खाने योग्य हो जाए कुछ अन्न को, तो सबसे पहले मोर के पंख से शहद को उसके जीभ में ओम लिखा जाता है, ताकि बच्चा तुतलावे नहीं, उसका आवाज सुंदर हो। फिर कई जगह गाय के घी से उसी मोर पंख से ओम को लिखा जाता है। क्या हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। आजकल तो जन्मोत्सव में ना, जन्मोत्सव नहीं मना करके लोग बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे हम लोग का नहीं है। बर्थडे तो कदाचित हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए, लेकिन अगर शुभ संस्कार देना है तो शुभ संस्कार कैसे होगा? अन्न से मन बनता है। भीष्म पितामह जब महाभारत के रण क्षेत्र में बाणों के शैया में लेटा हुआ था, तो द्रौपदी जी मिलने गई थी। उस समय द्रौपदी जी को बहुत बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं भीष्म पितामह। तभी द्रौपदी कहती है कि पितामह, उस भरी सभा में जब मुझे मेरा चीर हरण किया जा रहा था, वस्त्र हरण किया जा रहा था, तो उस सभा में आप भी बैठे थे, लेकिन आप उस समय मौन थे। आप चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, दुशासन को रोक सकते थे, लेकिन आपने चुपचाप देखता रहा। तो भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया कि बेटी, उस समय में दुर्योधन के दूषित अन्न के प्रभाव से मैं कुछ नहीं कह पाया। आज वह दूषित अन्न से जो बना मेरे शरीर में खून था, वह सभी रक्त यह बाणों के तीव्र घाव लगने से जो है वह रक्त बह चुका है। अब मेरा शरीर में वह पवित्र रक्त है और पवित्र ज्ञान उस समय भी था, लेकिन वह दूषित अन्न के प्रभाव से मैं कुछ नहीं कह पाया था। और देखिए, जो अन्न संस्कारवान होते, जो संतों के संगत में पाया जाता है, सबरी
पहले जन्म में की करनी थी, संतों का झूठा प्रसाद खाई थी। अन्न का प्रभाव मैं बतला रहा हूं। वह झूठा प्रसाद के प्रभाव से सबरी राजकन्या हो गई। फिर उन्होंने संतों के संग से, संतों के प्रभाव से सबरी अनेक शवर यानी भील के घर में जन्म लेकर सबरी हुई और संतों का शरणागत प्राप्त किया और भगवान को उनके पास जाना पड़ा दर्शन देने, सबरी नहीं गई थी। ये अन्न का प्रभाव है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। पूज्य माता विराजमान हो चुकी है। कहा जाता है कि यही समय है जीत का, दुर्लभ रूप अनूप, सर्वस्व नाता त्याग कर हो रहे संत स्वरूप। यह बहुत ही सुंदर अवसर हम सबों को प्राप्त है। इसलिए संत सदगुरु के शरणागत को प्राप्त कर, उनसे सदीक्षा प्राप्त करके, उससे ज्ञान ध्यान प्राप्त करके भक्ति करेंगे तो हमारा यह मानव जीवन सफल होगा। नहीं तो फिर जो है दुख में गोता लगाना पड़ेगा। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जो बात दवा से न हो सके वे दुआ से होती है, जो कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात दुआ से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ जिस बच्ची के नाम पर यह ज्ञान यज्ञ रखा गया है, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि वह बच्ची दीर्घायु हो और पढ़ लिख करके महान बने, स्वस्थ हो और हमारे चंद्र बाबू सब परिवार मिलकर गुरु के प्रति अपने श्रद्धा और प्रेम को दर्शाए हैं और अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर में सुख समृद्धि हो और माता लक्ष्मी का निवास हो और इनके घर से सभी कलेशों का नाश हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के लिए मंगल कामना करते हुए बोले श्री सदगुरु महाराज की।